आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है। हाँ जी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हृदय विदारक घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी के दौरान एक महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तान साझा की। उसने बताया कि उसका पति न केवल उसे मारता पीटता है, बल्कि उसके साथ झगड़ता है और अपनी चाची के साथ अवैध संबंध भी रखता है, और यह सब उनके घर वालों को पता होने के बावजूद भी उसे सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, उस निर्दयी पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि घर वाले भी अन्याय का साथ दे रहे हैं। महिला ने अपनी 3 मासूम बच्चों के साथ रोते हुए आश्रम का सहारा लिया। सबसे भयावह बात यह है कि वह पति उसे जान से मारने और बच्चों को कोठे पर बेचने की धमकी देता है। दोस्तों, ऐसी घटना किसी का भी दिल दहला सकती है। आइए इस महिला की व्यथा को विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे देखने से पहले महाराज जी को सच्चे दिल से मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक महिला की कहानी है जो न केवल खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी अपने पति के अत्याचारों से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस वीडियो में हम उस महिला की दर्दनाक दास्तान को विस्तार से जानेंगे जिसे उसने एक आश्रम में जाकर गुरुजी से साझा किया। यह महिला, जिसका नाम हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं, 3 बच्चों की मां है। उसकी बड़ी बेटी 10 साल की है, बेटा 8 साल का है और सबसे छोटी बेटी सिर्फ 4 साल की है। शुरुआत में उनका परिवार अच्छा था, लेकिन समय के साथ एक भयानक बदलाव आया। महिला ने बताया कि उसका पति उसे मारता पीटता और उसके साथ झगड़ता था, और यह तब और भी बुरा हो गया जब उसने अपनी सगी चाची के साथ अवैध संबंध बना लिए। महिला ने बताया कि शादी के बाद के कुछ साल बहुत अच्छे थे। उसका पति उसे बहुत सम्मान देता था और घर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं देता था। लेकिन एक समय के बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। वह महिला को छोटी छोटी बातों पर पीटता, गालियां देता और कभी भी उसकी इज्जत नहीं करता। वह महिला से मारपीट करता था और उसे अक्सर घर से बाहर निकाल देता। एक दिन उसने महिला से कहा, अगर तुम घर में रहोगी तो मैं तुम पर झूठा आरोप लगा दूंगा और तुम्हें फंसाकर मार दूंगा। महिला ने कई बार इसे सहने की कोशिश की, लेकिन उसका पति उसे मारता और धमकियां देता रहा। महिला ने गुरुजी से अपनी परेशानियों को साझा करते हुए बताया कि उसके पति का अवैध संबंध उसकी सगी चाची के साथ है। वह चाची उसकी उम्र से काफी बड़ी है और इस रिश्ते के बारे में घर के सभी लोग जानते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे रोकने की बजाय सब उसे समर्थन दे रहे थे। महिला ने बताया कि उसकी सगी चाची ने उसे कई बार कहा कि वह पति को छोड़ दे और दूसरी जगह शादी कर ले। महिला ने बहुत कोशिश की कि वह चाची से बात करे, लेकिन वह भी अपनी स्वार्थी नीतियों में लगी हुई थी। उसने कहा, तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी। यह सब सुनकर महिला का दिल और भी ज्यादा टूट गया। महिला ने कहा कि उसके परिवार में कोई भी उसका समर्थन नहीं करता था। उसकी मां बचपन में ही गुजर चुकी थी और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसकी सगी चाची और चाचा सब कुछ जानते हुए भी खामोश थे। महिला का भाई भी उसकी मदद करने के बजाय उसके खिलाफ खड़ा था। घर में सब लोग उसकी दीनहीन स्थिति का फायदा उठा रहे थे और उसे अकेला छोड़ दिया। महिला ने कहा कि उसने अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की। उसने चाची से बात की, पति को समझाने की कोशिश की और यहां तक कि परिवार के अन्य लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह कहती है, मुझे समझ में नहीं आता, हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए क्या करें। उसने गुरुजी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मेरी मदद करें। मैं अपनी बच्चों के साथ सुरक्षित रहना चाहती हूं। महिला ने यह भी कहा कि यदि उसे घर वापस भेजा गया तो उसका पति उसे फिर से मारने लगेगा। गुरुजी ने महिला की बात को ध्यान से सुना और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। तुम्हारा पति अगर सुधरने को तैयार नहीं है तो हम उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, और अगर वह नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुजी ने यह भी कहा
कि महिला और उसके बच्चों को आश्रम में सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें काम दिया जाएगा ताकि वे खुद को फिर से संबल महसूस कर सकें। महिला ने बताया कि शुरुआत में उसका पति बहुत अच्छा था। वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था और परिवार को बहुत अच्छे से चलाता था। लेकिन बाद में जब चाची के साथ उसका संबंध बढ़ा तो वह धीरे धीरे बुरा होता गया। महिला ने कहा कि उसका पति उसे प्यार से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चाहता था। वह महिला से शादी करके अपनी चाची से छुपाना चाहता था, लेकिन इस सच्चाई को कोई भी छिपा नहीं सकता था। महिला ने चाची के बारे में कहा, चाची तो मां जैसी होती है, लेकिन इसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। चाची ने न केवल रिश्ते की मर्यादा को तोड़ा बल्कि उसे खुलेआम कहा कि वह पति को छोड़ दे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाए। महिला ने बताया कि चाची की इस हरकत ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और वह अपनी बदली हुई स्थिति में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। गुरुजी ने महिला से कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति से बात करेंगे और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने यह भी कहा कि यदि चाची और उसके पति सुधरने से इनकार करते हैं तो हम उनके खिलाफ उचित कदम उठाएंगे। गुरुजी ने महिला को यह सलाह दी कि उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना होगा और इस कठिन समय से पार पाना होगा। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। चाहे रिश्ते हों, परिवार हो या समाज, हमें हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए और दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो ने आपको एक नई समझ और जागरूकता दी होगी। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम ऐसे मामलों में मदद करने के लिए एकजुट हो सकें। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे दिल से संघर्ष करें और भगवान पर विश्वास रखें तो हम अपनी परेशानियों को पार कर सकते हैं। इस महिला ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर जीवन की दिशा में कदम उठाए। भगवान ने उसकी मदद की, लेकिन सबसे बड़ी मदद महिला ने खुद अपने आत्मविश्वास और साहस से की। यह घटना यह भी बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज जरूर उगता है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं और संघर्ष करते हैं तो सफलता और शांति हमारे कदमों में होती है। समाज में हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है और हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, खासकर तब जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। भगवान की मदद से हम सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, अगर हम ईमानदारी, मेहनत और साहस के साथ आगे बढ़ें।